आज हम लोग अध्ययन करेंगे चाइल्ड सेंट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चाइल्ड सेंट्रिक होता है, इसको लर्नर सेंटर के भी नाम से जाना जाता है। तो लर्नर सेंट्रिक होता क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक क्या होती है, या बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना, यानी बालक मनोविज्ञान को समझते हुए उनके शिक्षण की व्यवस्था करना और उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। मतलब कि जो सेंटर में है वो बालक रहेगा और उसके जो सीखने संबंधी जो भी कठिनाई आएगी उसको दूर करते हुए उसको शिक्षण कराना बाल केंद्रित शिक्षण विधि कहलाती है। जब बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता को ध्यान में रखकर हम शिक्षण प्रदान करते हैं, वही बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण विधि में बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता, आवश्यकता सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम बाल केंद्रित शिक्षण विधि प्रोवाइड करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। जो भी चाइल्ड सेंट्रिक होता है उसमें शिक्षण का केंद्र बालक को माना जाता है और इसमें बालक स्वतंत्र तथा सक्रिय रूप में कार्य करता है और शिक्षक की भूमिका जो होती है एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। अगर चाइल्ड सेंट्रिक मेथड होगा तो वहाँ टाइप टीचर जो होता है सिर्फ गाइड का काम करेगा, जो बच्चों को बताएगा उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं बच्चे करते हैं। यह विधि करके सीखने पर आधारित है। ये जो चाइल्ड सेंट्रिक विधि होती है ये लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है, अर्थात बालक क्रिया करते हुए सीखता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बाल केंद्रित जो विधियाँ होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो बाल केंद्रित विधियाँ जो होती हैं आगमन विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि और खेल विधि। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे, जो एक एक करके विधियों को पढ़ेंगे क्योंकि विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं आगमन विधि की, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उदाहरण होता है और प्रयोग करते हुए नियम निकालने की कोशिश की जाती है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे कि मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है। जैसे कि मुझे अगर आपको कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, जैसे साइंस का कोई आप टॉपिक लेते हैं या फिर बायो या केमिस्ट्री, किसी भी टॉपिक को अगर आप चूज करते हो तो वो टॉपिक लिए। जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिटरेचर का ले लिया, प्रोनाउन पढ़ाना है। तो प्रोनाउन पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्रोनाउन पढ़ाने के लिए अगर मुझे इंडक्टिव मेथड से प्रोनाउन पढ़ाना है तो सबसे पहले मैं प्रोनाउंस के एग्जाम्पल बच्चों के सामने पेश करूँगी और जब बच्चे एग्जाम्पल दे देंगे तो मैं बोलूँगी इन सभी एग्जाम्पल्स को ही हम प्रोनाउन करते हैं। उसके बाद मैं उसका डिफिनीशन दे दूँगी। अर्थात यहाँ हम पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद हम नियम की ओर जाएंगे। जैसे संज्ञा पढ़ाना है तो संज्ञा का पहले हम उदाहरण दे देंगे, दो वस्तु का नाम बताइए, दो स्थान का नाम बताइए, दो जगह का नाम बताइए, दो व्यक्ति का नाम बताइए और व्यक्ति का नाम बताया, स्थान का नाम बताया, जगह का नाम बताया। तो इन सभी चीज़ों को मैं क्या करूँगी, एक नियम में बदल दूंगी कि जितने आपने उदाहरण बताए हैं ना उन सबको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ हम पहले उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम नियम की तरफ जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये में पड़ता है। आगमन और निगमन विधि हमेशा आपका पीछा करेंगी। तो आगमन विधि को हम जानते हैं, यहाँ पहले उदाहरण देंगे। तो याद रखिएगा, पहले हमको संज्ञा पढ़ाना है तो संज्ञा का पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद बताएंगे कि इन उदाहरणों को दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान, इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम यहाँ उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। इसमें हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। बच्चा दो वस्तु का नाम जानता है लेकिन ये नहीं जानता है कि जो वस्तुओं का नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो एक तरह से नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ इसमें नोन चीज़ें हैं। बच्चे जो होते हैं वस्तु का नाम जानते हैं, स्थान का नाम जानते हैं और उससे हम अननोन की तरफ ले जाते हैं। हम बताते हैं कि अरे यही तो संज्ञा है। तो नोन टू अननोन की ओर जाते हैं। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। विशिष्ट बताया, उसको दो उदाहरण दो ये बताया और सामान्य की तरफ हम चले गए। तो इसको लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आगमन विधि। उसके बाद हम निगमन विधि को देखते हैं। निगमन ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है, आगमन विधि आपकी, ठीक है। उसके बाद निगमन विधि की बात करते हैं। निगमन विधि में क्या करते हैं, पहले हम जो अगर उसी उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगी इसको भी। जैसे संज्ञा पढ़ाना है ना तो मैं पहले क्या करूँगी, पहले आप सीधे बता दूँगी कि दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे आप उदाहरण बताइए, तो बच्चे फिर उदाहरण बताएंगे। वही है, इसमें नियम पहले बता दिए, संज्ञा किससे कहते हैं बता दिए, उसके बाद हम उदाहरण बच्चों से पूछ लेते हैं। तो इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं और इसमें सिद्धांत से उदाहरण, फिर निरूपण करते हैं, अननोन टू नोन की तरफ जाते हैं
उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, इसके अपोजिट हो जाएगा। आगमन विधि के अपोजिट जो होता है निगमन होता है। इसके याद रखने का एक और ट्रिक मैं बताती हूँ। जैसे आगमन, तो आगमन से उ ले लीजिए, तो उ इसमें उदाहरण पहले आएगा और नियम बाद में आएगा। आगमन से उ ले लीजिए और उदाहरण पहले आ गया, नियम आ गया, इस चीज़ से याद रखिएगा। दूसरे निगमन विधि में क्या करेंगे, निगमन यानी इसमें नियम पहले आएगा उदाहरण बाद में आएगा, तो इससे जरूर आपको याद हो जाएगा, ऐसे तो आप भूल जाएंगे। आगमन उ, उदाहरण पहले नियम बाद में, और निगमन नियम न से, यहाँ नी से नियम निकाल लीजिएगा, नियम पहले और उदाहरण बाद में। तो इस ट्रिक से आप आगमन और निगमन विधि को याद करते हैं। इस नंबर से 1 नंबर के क्वेश्चंस तो हर साल आते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं और अच्छे से समझा दूँगी। इसी के साथ ये समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।